स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी इंडिया एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लाभ और हानि की। लाभ और हानि में आज हम देखेंगे बिल्कुल बेसिक, और बेसिक के साथ कुछ जो हमारी परीक्षाओं में पीछे जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम थोड़ा देखते हैं। तो आज पहले हम लाभ और हानि की बात करते हैं। पहले ही जानते हैं कि लाभ हानि बनता कैसे है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा जो ज़िंदगी होती है उससे जुड़ा हुआ पार्ट ही है ये भी। तो पहले हम बात करेंगे लाभ की, कि हमारा जो लाभ होता है हमें वो कैसे होता है, और हानि होती है वो क्यों होती है, कैसे होती है, ठीक है, इनकी जानकारी होनी भी आपको ज़रूरी है। तो लाभ के सिस्टम में देखते हैं हम कि लाभ में हमें क्या मिलता है। हमारे पास यहाँ पर 3 रेट होते हैं। जैसे कि हमारे पास है एक सीपी, मतलब यहाँ पर तो मैं लिख रहा हूँ आपको क्रय मूल्य, और दूसरा होगा यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य। अभी बात करते हैं क्या क्या होते हैं। और एक होता है आपका एमआरपी, मतलब अंकित मूल्य। ये हमारे पास इस पूरे चैप्टर में 3 मूल्य होंगे। अभी बता देता हूँ मैं इनके क्या क्या नाम होंगे और भी। जैसे कि आपका क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस, तो हम इसको जब भी क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर आपको हमेशा ये मैं सीपी के नाम से कॉस्ट प्राइस शो करेंगे, क्योंकि हर जगह क्रय मूल्य लिखना एक अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसके बाद जहाँ पर विक्रय मूल्य लिखा आएगा इसको हम समझेंगे सेल प्राइस, एसपी के नाम से इसको जानेंगे। वहाँ पर सेल प्राइस जहाँ पर भी लिखा होगा कि इतने में उसको बेच दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है, तो उसको हम एसपी के नाम से जानेंगे वहाँ पर। ऐसे ही आपका अंकित मूल्य होता है। आपने देखा होगा जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है, ये है, आप देख रहे हैं, इसके ऊपर जो भी प्रिंट होता है इसको बोलते हैं हम अंकित मूल्य, मतलब छपा हुआ मूल्य। इसी को दूसरी भाषा में बाजारू दाम भी बोलेंगे। अगर बाजारू दाम लिखा है तो भी इसी की बात कर रहा है, अंकित मूल्य बोल रहा है तो भी इसी की बात कर रहा है, और एमआरपी बोल रहा है तो तब भी इसी की बात करेगा, एमआरपी, ठीक है ना। हम जब ये देखेंगे क्वेश्चनों में तो आप समझ जाएंगे कि जो छपा मूल्य होता है, अंकित मूल्य, प्रिंटेड, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये लाभ और हानि में कैसे कैसे अपना कार्य करते हैं, उस चीज़ को देखना है। जैसे कि अब आप समझ चुके हैं, क्रय मूल्य को हम सीपी बोलेंगे और विक्रय मूल्य को एसपी बोलेंगे, ठीक है। तो अब जब लाभ होता है, अब हमें क्वेश्चन की रूपरेखा को समझते जाना है और इन स्ट्रक्चर को एक बार माइंड में बैठा लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप, अगर हमारा सेल प्राइस जो एसपी विक्रय मूल्य होगा वो अगर बड़ा होगा किससे, सीपी से, मतलब ये कह रहा है कि अगर आपने कोई वस्तु कम में खरीदी ज़्यादा में बेची तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा भाई, ठीक है। इसी में हम कह सकते हैं, अगर यहाँ पर हमारे पास एमआरपी भी है, लेकिन उसकी बात हम बट्टे में करेंगे जब डिस्काउंट की बात करेंगे। तो अब इसके बाद देख लेते हैं हानि। हानि बोल रहा है अगर आपका सीपी ज़्यादा है किससे, एसपी से। अगर सीपी ज़्यादा है एसपी से तो आपको क्या होगा, वहाँ पर हानि हो जाएगी। मतलब आपने खरीदा ज़्यादा में है और बेचा उसको कम में है, तो कॉमन सी बात है, हानि होगी। तो अभी बस आप फिलहाल के लिए इन 2 स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अब उसके बाद हम क्वेश्चनों को बेस से लेते हैं, ठीक है, और टाइप बाय टाइप चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं किस रूप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हमने पीछे परसेंटेज कर लिया है, और जिन लोगों ने परसेंटेज पीछे कवर नहीं किया वो पहले उसको एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि सारा का सारा जो खेल है इसमें वो परसेंटेज का ही है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। जैसे कि हमारे पास कोई भी, आपने जूता खरीद के लेके आया आप 500 रुपये का, कोई दुकानदार खरीद के लेके आया, कहाँ से, जहाँ से भी वो खरीद के लाता होगा, अपना थोक विक्रेता जहाँ से भी उसको मिला होगा, तो उसने 500 रुपये में ख़रीदा, तो मतलब वो सीपी, उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। मतलब वो जूता जितने में बन के आया, मतलब कंपनी ने जितने में उसको तैयार किया प्लस उसमें टैक्स दिया जो भी, वो सारा का सारा टोटल लगा के वो सीपी जो है उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 500 रुपये रखा गया, ठीक है। तो दुकानदार उसको 500 रुपये में सब कुछ लगा के लेके आ गया। फिर जब वो आ गया उसने अपनी दुकान में रखा उसे, और दुकान में रखने के बाद फिर उसने उसको 600 रुपये में सेल कर दिया, तो यहाँ पर हम कहेंगे इसको एसपी। तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि एक दुकानदार 500 रुपये में किसी वस्तु को, किसी जूते को खरीदता है और 600 रुपये में बेचता है, तो उस पर लाभ की गणना प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। प्रतिशतता का ही ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे आप मैटर रहेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, उसने 500 में ख़रीदा, 600 में बेचा, भाई
सीधी सी बात है, आपको दिख रहा है बिल्कुल क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्योंकि सीपी क्या है यहाँ पर छोटा है और जो एसपी है आपका वो बड़ा है। तो यहाँ पर 100 रुपये का हमें सीधा सीधा लाभ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप लाभ या हानि की गणना करेंगे वो आप हमेशा ध्यान रखेंगे वो सीपी पर ही गणना करेंगे, और जहाँ पर आपको सीपी नहीं दिया गया होगा तो आप उसको 100% मान के चलेंगे। हमारे पास दो अगर हानि होती है, देखो इसको पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, मैंने बोला कि सीपी पर गणना करनी होती। गणना का मतलब बेस जो होगा यहाँ पर सीपी होगा पूरे प्रॉफिट लॉस में। जब तक क्वेश्चन खुद ना कहे तब तक, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि आप लाभ की या हानि की गणना एसपी पर कीजिए, विक्रय मूल्य पर कीजिए, तब बात अलग है, ठीक है ना। नहीं तो आप क्या करेंगे, सीपी पर ही आपको गणना करनी है, क्योंकि भाई कोस्ट तो यही है, यहीं से तो लाभ और हानि दिखेगा उसका। तो यहाँ पर देखेंगे हम, इसको 100 रुपये का लाभ हुआ, कितने पर हुआ, 500 पर हुआ है, ठीक है। जिसने परसेंटेज पढ़ रखा है उसके लिए तो पूरा खेल रहेगा, ये खेल खेल में पूरा सीख जाएगा वो। और जिसने नहीं पढ़ा, देखो ये 1/5 बचा है और हम पीछे 1/5 पढ़ चुके हैं। परसेंटेज में क्या होता है, ये 20% होता है। ये तो आप कॉमन सी समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते तो क्या करना है भाई, 100 से गुना करना है इसमें और परसेंटेज निकालना है, ठीक है। 20 बार काटेंगे और 20% इसको जवाब देंगे। 20% होता है ना, किसी भी नंबर को हमें परसेंटेज में बनना होता है तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर परसेंटेज हटाना होता है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इसके अंदर, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो बच्चों वाले होते हैं, ये आप यहाँ से सीख रहे हैं बिल्कुल जड़ से। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा था अभी कि हमें मान के कैसे चलना है। जहाँ पर हमें सीपी एसपी कुछ भी नहीं दिया गया होगा तो उस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे, ये देखिए पहले, फिर चलते हैं क्वेश्चनों की ओर, क्योंकि क्वेश्चन भी आज हम बेसिक ही लेंगे बिल्कुल। हाँ, आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा मिला कि उसमें आपको कुछ हानि दे रखी है, कुछ लाभ दिया है। मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन आपको फंसता है कि उसमें ना तो आपको क्रय मूल्य दिया गया और ना ही उसने विक्रय मूल्य दिया, बस सीधे सीधे बोल रहा है कि 20% का लाभ होता है। तो दोस्तों 20% का बोल रहा है या 17% का बोल रहा है या 17.5, जो भी आपका क्वेश्चन बोलेगा उसके अनुसार। तो जहाँ पर हमें कुछ नहीं दिया गया होगा तो आपको ध्यान रखना है, ये 100% जो होगा आपका, ये सीपी को आप वहाँ पर काउंट करेंगे। अपने आप में 100 क्या होगा, सीपी होगा। अगर आप इसको बैलेंस रखेंगे, आपको पता है ये आपके 2 स्केल बन चुके हैं। अगर आप इधर चलेंगे तो आपको पता है प्लस नंबर प्राप्त होते हैं आपको, इधर जाएंगे तो आपको माइनस प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो अगर आप सीपी, अगर भाई देखो आप कॉमन सी बात है, अगर कहीं पर भी कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप जितना लगाते हैं उसी पर तो आप लाभ और हानि को देखेंगे कि हमने इतना लगाया था और इतना मिल गया हमें, या इतना लगाया था इतना कम मिला है तो आप इधर जा रहे हैं लॉस में। तो यहाँ पर इसको आप मिडिल रखेंगे। अगर आपको लाभ होता है तो आपको पता है कि हम इधर जा रहे हैं प्लस वाले की तरफ, और हानि हो रही है तो माइनस में जा रहे हैं, ठीक है। अगर लाभ होता है तो आप 100 में प्लस कर देंगे उस लाभ के परसेंटेज को, अगर हानि होती है तो उससे 100 में से माइनस करके चलते रहेंगे और जवाब देते चलेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको सीपी हमेशा 100 पॉइंट कर लेना है वहाँ पर, जब कभी क्वेश्चन में नहीं दिया गया होगा तब, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर, और धीरे धीरे एक एक टाइप बाई टाइप इसको कवर करेंगे अच्छे तरीके से। और जो चीज़ आपको समझना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो अभी मैंने बता दिया पहला जो मैटर है आपका वो कैसा रहेगा। जो पहला मैटर है वो मैंने बताया कि आपको कुछ रुपयों में वहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस दिया गया होगा और कुछ रुपयों का वहाँ पर आपको सेल प्राइस दिया गया होगा। उसके बाद आपको उसके लाभ और हानि की गणना करनी है परसेंटेज में या रुपयों पर ही, जैसा भी उचित क्वेश्चन में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग। तो अब देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि मैंने जो पहला आपको क्वेश्चन समझाया था उसी से संबंधित है ये क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन इसके करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे आप स्क्रीन पर। पहला देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीदकर ₹1.25 प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, तो सौदे में उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। ये कह रहा है कि उसने 12 वस्तुएं खरीदी, ये है आपके पास 12 वस्तु, और 12 ही रुपये में, 12 वस्तु 12 रुपये में खरीदी इसने पहले, 12 वस्तु 12 ही रुपये में खरीद दी, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1 रुपये में उसने एक वस्तु खरीदी होगी, 1 रुपये में एक खरीदी, और उसके बाद यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि इसको एक वस्तु उसने 1 रुपये में खरीदी। क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है। अब इसके बाद कह रहा है कि उसने ₹1.25 में पर वस्तु के हिसाब से उसको बेच भी दिया।
अब आप देख रहे हैं उसने 1 रुपया लगाया था एक वस्तु को खरीदने के लिए, और जब उसने उसको लाकर अपनी दुकान में रखकर बेचा तो उसे 1 रुपये का 1 रुपया 25 पैसे प्राप्त हो रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको जो 0.25 है ये, मतलब पैसे जो लगे हैं इसके साथ 25, यही उसको लाभ हो रहा है, क्योंकि एक तो उसने लगा रखा था, ये तो उसका निकलना ही है, वो तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद देखेंगे आप 25 पैसे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें दिख रहा है सीधे सीधे कि इसमें 0.525 का हमें लाभ हो रहा है। तो यहाँ से देखेंगे हमें 2.25 का लाभ हो रहा है कितने पर, जितना हमने लगाया था। कॉस्ट प्राइस ये रहेगा, यहाँ पर सीपी ये रहेगा, और सेल प्राइस ये रहेगा, क्योंकि इसमें क्या करा उसने, बेचा है, ठीक है, वस्तु को बेचा। तो इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, एसपी सेल प्राइस। तो भाई सीपी है आपका कितना, जब भी लाभ हानि गणना करनी होगी तो आपको सीपी पॉइंट करना होगा बेस में। तो सीपी कितना है 1, 25 पैसे का लाभ हुआ आपको 1 रुपये पर, तो परसेंटेज निकालना है। तो ये पॉइंट लगाया भी आपका। अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट से इधर जितने नंबर होते हैं तो उतने 0 पॉइंट करेंगे वहाँ पर। तो ये बन गया 100, ऊपर बना 25, काटेंगे 1/4 बन जाएगा। और जिसने परसेंटेज पढ़ा है वो बिना पढ़े बिना सोल्व किए इसको कितना 25 का जवाब दे सकता है। 25%, 25% का उसको क्या होगा, लाभ होगा ऐसे, ठीक है दोस्तों। देखो अभी तो हम बेसिक कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपको आगे चल के पता चलेगा कि कुछ नहीं होगा इन क्वेश्चनों में, केवल आपको समझना और टिक करना है, ठीक है ना। सेकंडों के हिसाब से केवल 2 सेकंड में आप इसका जवाब निकालेंगे, वो भी समय आएगा आपका, ठीक है। एक बार बस सिलेबस को थोड़ा सा कंप्लीट हो जान दो। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, वो भी इसी की तरह है। वीडियो को पॉज करके कोशिश करें कि मेरे से पहले आप इसका जवाब निकाल लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है, ऊपरी व्यय 20 रुपये है और विक्रय मूल्य 120 रुपये है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब सारी चीज़ों को, हर क्वेश्चन को बेस मानकर आप जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आगे, हर क्वेश्चन में आपको नए से नया सीखने को मिलेगा। यहाँ पर कह रहा कि क्रय मूल्य, भाई आपका क्रय मूल्य तब तक नहीं लगेगा, जैसे कि हमने कंपनी ने किसी वस्तु को, मान लेते हैं कि ये इसका CP1 है, उसने 80 रुपये में वो वस्तु बनाकर तैयार कर दी। कोई दुकानदार उसे 80 रुपये में खरीद के लेके आया, प्लस उसने क्या कर दिया, यहाँ से 20 रुपये उसने किस पर, किराए पर, ऊपरी व्यय उसने इसमें खर्च किया, ठीक है ना। मतलब वही जो किराया भाड़ा जो भी होगा उसका, उस हिसाब से उसने 20 रुपये का इसमें बोल रखा है कि 20 रुपये उसका ऊपर का खर्च हो गया, उसको लाने ले जाने में जो भी रहा होगा। तो अब आपका जो सीपी कुल टोटल बन के आएगा उस दुकानदार के लिए, तो ये होगा आपका सीपी, जो सही जो राइट सीपी होगा इसका, वो इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि इतने में बनी, इतना किराया जुड़ा, तो तभी तो भाई वो आप उसकी दुकान में आके पहुंची है वस्तु। तो ये आपका हो जाएगा 100 रुपये। तो जब भी ऊपरी व्यय होगा और सीपी अलग से आपको कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में दिया होगा, तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि सीपी ये है, सीपी तब तक उस दुकानदार के लिए सीपी तो वो बनेगा जो उसका सारा टोटल खर्च जुड़ जाएगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर सीपी हो गया आपका 100। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि एसपी इतना उसका टोटल खर्च हुआ, अब इसके बाद उसने उसको 120 रुपये में सेल कर दिया, ये हुआ उसका एसपी, ठीक है दोस्तों। एसपी ये हुआ। अब यहाँ से देख रहे हैं आप 100 रुपये उसके खर्च हुए, 100 रुपये लगाकर उसको 120 रुपये प्राप्त हुए, तो सीधे सीधे उसे लाभ दिख रहा है आपको 20 रुपये का। कितने पर, सीपी पर गणना करनी है। सीपी कितना है 100, तो यहाँ से परसेंटेज निकाल ले जाएंगे आप 1/5। जिसको परसेंटेज आता है वो परसेंटेज सोल्व नहीं किए करेगा, डायरेक्ट इसका जवाब देगा, 20% को टिक करेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब मैं नहीं सिखाऊंगा कि आप यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको काटेंगे यहाँ से 20 बार, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए आपको परसेंटेज वाला जो भी वीडियो का आपको प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं आप ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च कर दिए उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। देखो दोस्तों, ये भी सेम क्वेश्चन बनना है आपका। कोई व्यक्ति था, कोई उसने क्या करा, वो मशीन उसने खरीदी, कोई टाइप मशीन खरीद के लेके आया और ख़रीद के लेके आया उसको कितने में, 1200 रुपये में उसने खरीदी। फिर उसने जब देखा लाकर कि ये तो वर्क नहीं कर रही, तो उसने उसे किसी मिस्त्री को दिखाया, मैकेनिक को, तो उसने उस पर 200 रुपये और खर्च कर दिए। तो अब इसके लिए सीपी तैयार हुआ यहाँ पर 1400 रुपये, ये बना इसका सीपी 1400 रुपये। तब भी उसे कुछ दिखा होगा कि भाई
अब इसको कुछ फ़ायदा हो रहा है इसमें, तो मैं इसको बेच देता हूँ। तो बेचा उसने 1680 रुपये में, 1680 रुपये में उसने सेल कर दिया। तो अब आप दिख रहा है कि जब सेल करता है तो क्या मानते हैं हम इसको, एसपी। तो अब आपको सीधे सीधे यहाँ पर लाभ दिखाई दे रहा है कि 1400 रुपये लगाकर टोटल लगाए उसने, तब उसका सीपी तैयार हुआ 1400 रुपये। 1400 रुपये लगाकर उसको 1680 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं आप कितने का लाभ हो रहा है, सीधा सीधा 280 रुपये का लाभ हुआ है। कितने पर, सीपी पर। तो सीपी को आप यहाँ पर पुट कर देंगे, सीपी है आपका 1400, तो यहाँ से काट लेंगे, एक जीरो काटेंगे और 14 दूनी 28 जीरो, तो बराबर हो जाएगा आपका 1/20। ठीक है, कितना हो जाएगा 14, अच्छा 14 दूनी 28, उल्टा हो गया ये। यहाँ से काटेंगे इसको, 14 से काटेंगे, ये एक जीरो बचा है और ये हो जाएगा आपका 14 दूनी 28। ठीक है, तो कट जाएगा यहाँ से 14 दूनी 28 और एक जीरो है ये, तो नीचे बच जाएगा आपका 10, ऊपर हो जाएगा आपका कितना 2। ठीक है, तो 1/5 आएगा और 1/5 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से 20%, 20%, मतलब 20% इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ से आपका टाइप चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देख लेते हैं अब आपको इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन प्राप्त होंगे। ये हो जाएगा आपका सेकंड टाइप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, अब मैं बताता हूँ इसमें किस टाइप के क्वेश्चन प्राप्त होंगे आपको। इसमें जैसे मैं अभी पीछे आपको बता रहा था बेसिक में कि किसी वस्तु का आपको मूल्य देगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचने पर, सिंपल सी बात समझेंगे आप, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। क्या होती है, हानि। इन साइनों का भी ध्यान रखेंगे, जब मैं इसको नीचे करूँगा तो ध्यान रखना कि हानि हो रही, जब ऊपर उठता है तो इसका मतलब होता है कि लाभ हो रहा है। ठीक है ना। अगर वो 80 रुपये में किसी वस्तु को बेचता है तो उसको क्वेश्चन बोल रहा है कि उस व्यक्ति को 10% की हानि होती है। ठीक है, अब वो आपको फिर कोई मूल्य देगा यहाँ पर। अब आपसे क्वेश्चन कर लेगा कि यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचता है तो 10% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी मैंने क्वेश्चन आपको करने से पहले आपको एक स्केल बताया था, वहाँ पर अब हमें ये सीपी तो नहीं दिया ना, और सीपी की गणना कराने की बोल रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसका सीपी 100 पॉइंट करो, 100 पॉइंट कर लिया आपने, ये आपका 100% हो गया। अब इससे इसका आइडिया लगाओ आप कि जो आपका सीपी है, कॉस्ट प्राइस, वो आपका 100 है और वो कह रहा है कि 10% की हानि होती है। तो इसका मतलब भाई 100 में नहीं बेचा होगा उसने, 100 से नीचे, मतलब इधर स्केल के इस ओर चला है वो। ठीक है ना, माइनस में जा रहा है। तो कितना माइनस में जा रहा है, 10। तो हम कहेंगे कितना बेचा होगा उसने बेचा उसको 90 में। 100 में से उतना ही हटा देंगे अगर जब हानि होगी तब। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, जब 10% की हानि हो रही है तो आपको कहाँ जाना है, 100 में से बैक होना उतने ही नंबर पीछे। तो हम यहाँ से कहेंगे, अब नंबर बचे हमारे पास 90%। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 90 का मान आपके पास कितना है, 80 है। 90 का मान कितना है, 80 है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका कॉस्ट प्राइस बताइए। कॉस्ट प्राइस हमने मान कितना रखा है, जहाँ पर नहीं दिया होता है वहाँ पर आपको 100 ही मानना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से आप इसका एक जीरो काट लेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर बन जाएगा आपका 800/9। 800/9 जो भी कटेगा वो उस हिसाब से उसका जवाब बन जाएगा। ये आपको समझना है। अब इसी प्रकार के क्वेश्चनों को हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में। चलो सेकंड टाइप देखो, अब जो पूरे क्वेश्चन करने हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे बताया कॉन्सेप्ट आपको वही लगेगा। कह रहा है कि किसी वस्तु को 72 रुपये में जब बेचते हैं तो उसको 10% की हानि होती है। भाई मैंने बोला था आपको सीपी आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में 100 को पॉइंट कर लेना है। सीपी आपका 100 हो गया, आप मिडिल में बैठे हुए अब देखना कि हानि हो रही है लाभ हो रही है। लाभ होगा इधर भागेंगे, हानि हो रही तो इधर को चल देंगे। ठीक है। तो अब आप यहाँ से देख रहे हैं क्वेश्चन बोल रहा है 10% की हानि, तो आप समझ सकते हैं कि 90 पर बेच रहा होगा, वो हानि हो रही है ना। तो यहाँ पर 10% की हानि, ये समझ जाएं कि साइन को नीचे जा रहा है तो ये हानि है। तो 10% की हानि हुई, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 90 पे उसको बेचा जा रहा है और इसका आपको क्वेश्चन में मान भी दिया है 72 रुपये। या तो कह सकता है कि 90%, 90%
क्रय मूल्य का, या फिर आप कह सकते हैं कि 72 रुपये में बात कर रहा है। इधर ये रुपये हैं, उधर वो परसेंटेज है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वो व्यक्ति उस वस्तु को 5% के लाभ पर बेचना चाहे तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। तो 5% का मतलब लाभ, मतलब कहाँ जाना है आपको, स्केल के इस तरफ। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना है, तो इसमें 5% को ऐड करना पड़ेगा ना आपको। तो जब इसमें आप 5% को ऐड करेंगे तो हम कहेंगे कि 105 का मान चाहिए भाई उसको। जब 90 का मान इतना है तो 105 का मान कितना है आप निकाल ले जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो काटो इसको, कितने से कट जाएगा, काट लो इसको। सबसे पहले आप देखो, मैं एक यहाँ पर पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक है। इसका ये 0 ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। और 9 8 72 कर देता हूँ। इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, जवाब निकल के आ जाएगा 8 पंजे 40, पूरा पूरा पॉइंट हट चुका है अब, और 8 एकम 8। तो ये आपका जवाब हो जाएगा 840 रुपये। 840 रुपये, 840 रुपये नहीं, ये अब पॉइंट आ गया ना आपका यहाँ पर, तो जवाब हो जाएगा 84 रुपये, पॉइंट भी लगाया। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसको समझ नहीं आ रहा वो एक बार वीडियो को बैक करके जरूर देखें, क्योंकि ये क्लास देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे आप प्रॉफिट लॉस को कवर कर पाएंगे। मैं अच्छे क्वेश्चन इसमें आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको स्पेशल क्लास मिलेगी हर एक चैप्टर की। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, स्क्रीन पर देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है। उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोई अच्छा बंदा है, उसने 1500 रुपये में साइकिल को खरीदा, मतलब उसका जो सीपी है, क्वेश्चन में दिया गया है आपको 1500 रुपये दिया है, 1400 रुपये क्वेश्चन में आपको दिया गया है सीपी 1400 रुपये। ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति 1400 रुपये में साइकिल को खरीदता है और इसके बाद क्या करता है, वो 1400 रुपये में खरीदने के बाद उसको 15% की हानि पर बेचता है। भाई ये क्या है आपका 100%, सीपी मैंने बोला था आपको 100% पॉइंट करना है, तो ये आपका 100% 1400 हो गया यहाँ पर। अब वो कह रहा है 15% की हानि पर, मतलब माइनस में जाने के लिए वो आपका जो है लेफ्ट साइड में जा रहा है, स्केल के लेफ्ट में, ठीक है ना। जब भी राइट में चलेगा, राइट का मतलब होगा यहाँ पर प्लस, ठीक है ना। जब भी आप देखेंगे राइट मतलब अच्छा, और प्लस की तरफ चलेगा मतलब लाभ में चलेगा, तो वो जा रहा है लेफ्ट में, मतलब हानि में 15% की हानि पर जा रहा है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया 15% की हानि। जब 100 में से 15 निकालेंगे आपके पास कितना बचेगा 85, 85 पर आपको मूल्य बताना है। तो 100 का मान इतना है, तो भाई 85 का मान कितना, यही सेल प्राइस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे, अब क्वेश्चन था आपका 100% का मान है आपके पास 1400 रुपये, तो 85% का मान कितना होगा, ठीक है। यहाँ परसेंट कट जाएगा, इसके 2 जीरो काटो पहले और आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 14 पंजे 70, 14 छंग 84, 16 98 और 14 अट्ठे कितना हो जाएगा, 14 अट्ठे 112, और 112 में आप ऐड करेंगे कितना 14 में 7, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 119, ठीक है। 1190 रुपये इसका जवाब हो जाएगा, 1190 रुपये इसका जवाब बन जाएगा, 85%। और यही इसका सेल प्राइस होगा, क्योंकि क्या करा उसने, इतने में खरीदा था, इतने % पर उसने बेचा, मतलब कह सकते हैं कि उसने 15% की हानि पर बेचा, मतलब बेचा का मतलब हो गया यहाँ पर सेल प्राइस से। यही इसका एसपी था, एसपी, और वो हमने इसका निकाला एसपी 85 का मान, वो निकल के आ रहा है 1190 रुपये, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो भी इसी टाइप का होगा, कुछ हल्का चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 था, 6 को देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी वस्तु को 651 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, तो उस वस्तु का आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। 7% की हानि, ठीक है भाई। आपको सबसे पहले तो सीपी तो आपको 100 पॉइंट करके रखना है यहाँ पर, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा कि किसी वस्तु को 651 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है। 7% की हानि मतलब आपको पता है कि 90 में से 7 माइनस करना, 100 में से 7 को माइनस करेंगे आप, तो कितना बचेगा आपके पास, 93 पर बेच रहा है। और कितने में बेच रहा है, 661 रुपये में, 51 रुपये में, 651 रुपये में उसको बेच रहा है। वो पूछ रहा है इसका सीपी बताइए मुझे, ये 100% बताइए आप इसका। तो बताइए आप यहाँ से, तो काटेंगे आप इसको, कितने से कट जाएगा, 3 से कट रहा है, देखो 3 3 9, 3 एकम 3, और इसको काटेंगे आप 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब ये देखेंगे आप 3 सत्ते 21, 1 सत्ते 7, ठीक है ना। पूरा पूरा कितनी बार कट जाएगा, 7 बार। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 700 मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब बन जाएगा आपका 700 रुपये, ठीक है। जब वैल्यू बड़ी हो तो छोटा करके काट लें, कोई दिक्कत ना उसमें। तो ये 31 सत्ते हो जाएगा यहाँ से आपका पूरा पूरा 217।
ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आपका सीपी होगा 100% वो निकल कर आ चुका है 700 रुपये के रूप में। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, जो छोटे मोटे एग्ज़ाम होंगे आपके ग्रेड सी तक के, उनमें ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपकी जो अभी परीक्षा आने वाली है उन सब में भी आप देखेंगे इन्हीं क्वेश्चनों का भरमार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपये में बेचता है और 4% हानि को सहता है, तदनुसार उसका क्रय मूल्य क्या होगा। बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम यही है, लेकिन आपके कांस्टेबल परीक्षा में आया है एसएससी के थ्रू, वही जो आपका दिल्ली पुलिस है। तो अब देखेंगे, आप यहाँ से कह रहा है वस्तु को इतने रुपए में बेचता है और 4% की हानि को सहता है। ठीक है, मतलब सीपी तो आपका 100% रहना ही है। ठीक है, सीपी जो होगा आपका वो तो आपका 100% रहेगा। जब उसने बेचा तो उसको 4% की हानि हुई, उसका भी आपको दिया है, तो 4% की हानि मतलब अब तो डायरेक्ट घटा के लिखेंगे, मतलब उसने 96 पे बेचा है और इसका मान आपको क्वेश्चन में 960 रुपये दिया गया है। वो कह रहा है कि इसका सीपी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इसका सीपी ज्ञात कीजिए। जो सीपी हमने कितना माना है 100%। तो इसको आप काट लेंगे यहाँ से पूरे 10 बार और मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब देंगे 1000। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसी प्रकार से आपको जो आपके छोटे मोटे जो एग्ज़ाम है उनमें छोटे ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और मेरिट को अच्छी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखिए आप। ये कह रहा है कि एक वस्तु की लागत कीमत 150 रुपये है, 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए। लागत कीमत अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में, जो वस्तु को बनाकर जो तैयार होता है, मतलब मूल्य, मतलब जैसे कि हमने किसी वस्तु को तैयार किया कंपनी ने, तो उसमें जो भी उसका लागत आया टोटल, मतलब उसको क्या कहते हैं हम, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब सीपी की बात कर रहा है, कितना है 150 रुपये है। 20% का लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाएगा। 20% का लाभ चाहिए भाई। सीपी हो गया आपके पास कितना, सीपी हो चुका है आपका 150 रुपये में। 100 का मान कितना हो गया, इतना। उसे चाहिए 120 का मान। ठीक है, या तो आप इसी का डायरेक्ट 20% निकाल के ऐड कर दो इसमें। एक तो तरीका ये हो गया, आप अगर इसका 20% निकालेंगे, मैंने बताया था कभी भी किसी नंबर का 10% निकालने के लिए इसका एक नंबर छुपाते हैं, तो 10% 15 और 15 दूनी 30। ठीक है ना, अगर इसमें आप 30 जोड़ देंगे तो जवाब बन जाएगा आपका 180। लेकिन अब हमें चलना है अपने पैटर्न के अनुसार। 100 का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है कितना दोस्तों, 150। जवाब तो हो गया आपका ये। अब वो पूछ रहा है आपसे 20% के लाभ पर बेचना है, तो 120 पर बेचना है। मतलब 100 का मान जब इतना है तो 120 का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक इसका 0 काट लेंगे और एक इसका 0 इधर से काट लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 12 पंजे 60। ठीक है, और 12 एकम 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, 180 रुपये। आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, बस आप पहले बेस क्वेश्चनों को जो है स्टेप बाय स्टेप सीखते चलिए, फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को आप कितने भी मेथड से कर सकते हैं, जुड़े रहें बस आप। क्वेश्चन नंबर आपका ये 8 था और जो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब यहाँ से आपका थोड़ा टाइप चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे थे कि हमें परसेंटेज, यहाँ पर इस परसेंटेज का मान ये है, तो इस परसेंटेज का मान क्या होगा। मतलब यहाँ पर आपको परसेंटेज दिया जाता था कि इतने का मान इतना है, तो इतने का मान कितना होगा। अब यहाँ से क्वेश्चनों को उल्टा कर दिया गया है। जो आपका थर्ड होगा जो टाइप आपका, उसमें क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा, वहाँ पर आपको मूल्य मिलेगा। ठीक है, अब हम चले हैं थर्ड टाइप की ओर। यहाँ क्या दिया गया होगा आपको, यहाँ पर मूल्य दिया गया होगा, उसका परसेंटेज पूछा जाएगा, बस उसी का उल्टा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बता देता हूँ, क्योंकि इसी का ही उल्टा है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है उल्टा। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो दोस्तों, ये कह रहा है कि इतने रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है। भाई 8%, हम तो सीपी 100 मान के ही चलेंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 8% की हानि पर, मतलब 8% की हानि बैक चलेंगे, इसमें से 8% घटाएंगे तो इसका मतलब 92 पे बेच रहा होगा। और 92 पे जब बेचता है तो मूल्य में अगर बात करता है तो उसका मूल्य देता है 69 रुपये।
अब वो कह रहा है कि यदि इसको 78 रुपये में बेचा जाए, अब की बार यहाँ पर मूल्य आपको खुद दिया, ये परसेंटेज पूछा है बस, ठीक है ना, उल्टा चलना है। तो ऐसी कंडीशन में भी नहीं आपको घबराना, कैलकुलेशन केवल देखना है। कैलकुलेशन देखेंगे आप यहाँ से, कर लो इसको छोटा, 3 से पहले इसको छोटा कर लेते हैं। 3 दूने 6 और 3 तिया 9, इसको काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 छंग 18, ठीक है। और 23 का आप इसके साथ अगर इसको काटेंगे तो 23 तिया 69, ठीक है। और 4 23 चौका 92, तो 4 बार पूरा कट चुका है। 26 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जवाब दे देंगे परसेंटेज का, तो 6 चौक 24 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 8 और 2 10। तो हम कह रहे हैं यहाँ से कि जो परसेंटेज निकल के आ रहा है आपका, जो यहाँ निकालना था आपको, वो 104 आ रहा है, मतलब लाभ निकल के आ रहा है। और आपको पता है कि सीपी इसमें 100% ऐड है और 100% से ऊपर की जो वैल्यू होगी वही आपका लाभ होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 4% का जो होगा आपको यहाँ पर लाभ होगा, क्या होगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको बढ़ना है क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि एक रेडियो को 990 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 890 रुपये में बेचा गया होता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होता। लाभ और हानि, वास्तविक लाभ, इसमें परसेंटेज नहीं पूछा जा रहा, आपसे पैसे पूछा जा रहा है कि कितने रुपए का लाभ या हानि इसमें संभव होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि आपको सीपी तो कितना मानना है, 100%, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 100% मान लिया आपने। अब इसके बाद कह रहा है कि 10% के लाभ पर, मतलब इसी में ऐड करेंगे आप 10% का लाभ, मतलब ऊपर साइन जो आपका एरो है ऊपर हो जाएगा ये। तो मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि 10%, 110 में बेचा है और इसका मान आपको क्वेश्चन में 990 रुपये दिया है। वो कह रहा कितने अगर आप इसको 890 रुपये में बेचेंगे तो आपको कितने रुपए का लाभ या हानि संभव है, कितने रुपए का लाभ या हानि संभव है। तो लाभ हानि का तो आप आइडिया तब लगा पाएंगे जब आपके पास कॉस्ट प्राइस होगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आप यहाँ से 100 का मान निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका मान निकाल लो आप यहाँ से, एक 0 से 0 काटो और इसको काटा आपने 9 बार, 11 नम 99 और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से डायरेक्ट। तो ये बन जाएगा आपका कितना, ये बनेगा आपका यहाँ से 900 रुपये। 900 रुपये आपका यहाँ से कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, सीपी बन जाएगा। अब आपसे वो किसी भी मूल्य पर बिकवा ले, लाभ या हानि आप वहाँ से क्लियर निकाल सकते हैं। वो कह रहा कि ये तो कॉस्ट प्राइस है उसका, वो कह रहा 890 रुपये में बेचने पर लाभ होगा या हानि होगा, कितने रुपए का होगा वो बता दीजिए उसको। वो कह रहा है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 रुपये का आपको हानि होगा। भाई उसका कॉस्ट प्राइस तो 900 रुपये आ रहा है और आप बेच रहे हैं उसको 890 रुपये में, तो कॉमन सी बात है ये तो। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा आपका 10 रुपये की हानि। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। ठीक है, तो अगला टाइप देखेंगे अब। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जहाँ भी आपको मिले ढूंढ कर उनको पकड़कर सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 12। तो इसमें क्या कह रहा है, अभी मैंने आपको बताया था कि आपको लाभ या हानि की जो गणना करनी है वो किस पर करनी है, वो करनी है आपको सीपी पर। ठीक है, सीपी पर करेंगे, जब तक करेंगे जब तक आपको क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि आप सीपी पर नहीं करनी है अब आपको। ठीक है, अब जो आपका टाइप है नेक्स्ट, उसमें यही चीज़ें आपके सामने आएंगी। उसमें दिया जाएगा आपको कि किसी वस्तु का मूल्य इतना है और आप ये जो मूल्य दिया गया है इसका जो लाभ है, लाभ जो है इसका वो आपके पास ये एसपी पर है, तो आप इसका सीपी पर बताइए, या सीपी पर लाभ दिया देगा या हानि, उसकी गणना आपसे एसपी पर करवाएगा। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में आपको देगा तब तक आप उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है ना, और जब तक नहीं कहेगा तब तक आपको सीपी ही मान के चलना है, सीपी पर ही आपको गणना करना होता है। वो तो आप समझते भी होंगे, जितना हम लगाते हैं वही तो हमारे लिए बेस बनता है वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप देखेंगे आप यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है, क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पर, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता 20 हो, किस पर, विक्रय मूल्य पर, वही क्वेश्चन बना देखो। अगर विक्रय मूल्य पर आप लाभ की गणना कर रहे हैं तो वहां पर 20% मिल रहा है आपको। तो क्वेश्चन कह रहा है तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास ये आपको 20% का लाभ दिया गया है। ठीक है, हमें पता है इसको अगर हम तोड़ते हैं तो इसको हम 1/5 के रूप में देखते हैं। ये लाभ हुआ है आपको, लेकिन ये किस पर जो आपको जो गणना की जा रही है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये एसपी पर की गई है, मतलब विक्रय मूल्य पर गणना की गई है ये। ठीक है ना, मतलब ये जो लाभ है ये इसमें पहले से ऐड है। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि इसका सीपी और एसपी कितना होगा, सीपी और एसपी कितना होगा,
तो दोस्तों यहाँ दिख रहा है आपको SP कितना है, 5, ये 5 आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग, तो 5 है। उसमें लाभ 1 पहले से ऐड है, ठीक है, लाभ जो है 1 पहले से ऐड है। अगर हम उस SP में से उस लाभ को हटा दें तो आप CP पर आ जाएंगे, घट के पीछे आ जाएंगे ना। तो अगर CP पे आना तो इसमें से उस वाले को घटा देंगे और CP आपको प्राप्त होगा यहाँ से 4। क्वेश्चन कह रहा है तो आप मुझे जो सही लाभ है उसकी गणना कीजिए। सही लाभ होता है CP पर, तो क्वेश्चन भी आपसे डिमांड इसी की कर रहा है कि जो आपने पहले जो नाम मतलब क्वेश्चन ने जो निकाल के रख रखा है आपका प्रॉफिट, वो SP पर निकाल दिया, ये गलती हुई है उनसे, तो आपको इसको सुधारना है। तो यहाँ से देख रहे हैं आप दोस्तों, 1 का लाभ हुआ है कितने पर, 4 पर। हमेशा जो लाभ की गणना होती है, हानि की गणना होती है, वो होती है CP पर। तो इसका आपको जवाब बताना 1/4 और इसका मान होता है 25%। 100 से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ जाएंगे। और जिसको परसेंटेज पूरा कवर है इसका, वो तो ऐसे ही टिक करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखो आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे, रेगुलर चलेंगे, उसके बाद आप जब हमारी स्पेशल क्लासें देखेंगे वहाँ पर आपको केवल क्वेश्चन को देखकर टिक करना होगा। ठीक है, अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखाया जाए उतना आप सीखें, ठीक है ना, क्योंकि जड़ को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। चलो अब बढ़ते हैं दोस्तों इसी के सेकंड क्वेश्चन की ओर, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत, अब देखो ये भी ऐसे ही कर रहा है। इसको किसी ने बताया कि तुम्हें 20% की हानि हुई है, लेकिन इसको जो बताने वाला है उसने वो गणना SP पर कर रखी है, विक्रय मूल्य पर, तो आपको बताना उसको सही करके CP पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखेंगे 20% ही बताया इसको भी। 20% का मान हम जानते हैं 1/5 होता है। क्या हुआ है, हानि अब की बार। तो यहाँ से मैं अगर आपसे पूछूं कि SP CP ज्ञात करो पहले, तो आप, तो ये क्या है यहाँ पर SP, क्या है ये SP, ठीक है ना, ये है आपका SP, क्योंकि SP पर गणना कर दी है जो 20% हानि आ रही है। तो यहाँ पर SP तो हो गया आपका 5। जब हानि होती है तो हमें पता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब हानि होती है तो CP बड़ा होता है, SP छोटा होता है। तो इसका मतलब ये इसमें से पहले निकल चुका है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें इसको डालूंगा तो आप CP पर पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो अगर इसको इसके साथ ऐड करूंगा तो इसका मतलब CP यहाँ से 6 होगा। इसी की आपको गणना करके उसको जवाब देना है। अब आपको हानि आपको दिख रही है कितने कितने की, सीधी सीधी 1 की दिख रही है, कितने पर, CP पर, 6 पर। तो 1/6 क्या होता है, ये होता है 16/2/3%, 16/2/3%। लेकिन जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन में देख रहे हैं आप, ऑप्शन में इसको दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 के रूप में। इसी को सीधे आप 50/3 भी लिख सकते हैं, लिखा यही है, लेकिन हमें तो डायरेक्ट पता है ये होता है, तो इसमें घबराना नहीं। 16×3 और +2 50/3 ही होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पर रोक लेते हैं। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितना हो सके लाइक करें, ठीक है। आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो ठीक है, थैंक यू।